हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत जो हम लोग बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि तन्हा बैठकर ना देखे हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देखे हाथों की लकीर अपनी, उठ और बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज की इस प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और ये जो है आपके खान सर के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट जो है 8 है। अगर आपने जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट को जो है नहीं देखा है तो आप अभी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। और हमारे चैनल की जो है टारगेट है कि आपको एग्जाम से पहले जो है 800 प्लस जो है क्वेश्चन के संग्रह को जो है वीडियो के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाना है। और आपको जो है ये सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो है आपके अंतिम के दिनों में रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आपको जो है बताना है कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो अगर हम बात करें अहिंसा की, तो ये जो है आपके दोनों ही धर्मों में समान है। अगर हम बात करें कि वेदों के प्रति उदासीनता के बारे में, ये भी जो है आपके दोनों ही धर्मों में समान है। अगर हम बात करें रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी आपके दोनों ही धर्मों में समान है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि दोनों धर्मों में समान नहीं है, जैसे कि जैनों के द्वारा आत्मा दमन, वस्त्रों का त्याग, आत्मा की अमरता व कठोर तप को जो है स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्धों ने जो है इस चीज को स्वीकार करने से मना कर दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका यह कहता है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है जो 25 करोड़ वर्ष पुराना है। कोरबा में ताप विद्युत गृह भी है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी कोल भंडार से की जाती है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका यह कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो हर्यंक वंश के शासक अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन था, जिसने जो है राजगीर की जगह पाटलिपुत्र को अपनी जो है राजधानी बनाई, क्योंकि साम्राज्य के अत्यधिक विस्तार के कारण राजगीर अब राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी, जबकि प्रमुख नदियों के संगम परिस्थित होने के कारण जो है पाटलिपुत्र संचार में, यातायात में और व्यापक रूप से जो है, अगर हम बात करें व्यापार की दृष्टि से, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो यही कारण था कि उदयन ने जो है आपका जो है राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मानस नदी जो है वो किस नदी की उपनदी है। मानस नदी जो है वो किस नदी की उपनदी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की जो है उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आपके कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगहुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो चेमयुंगहुंग हिमनद से निकलती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3 देश जैसे कि भारत, बांग्लादेश और चीन में विस्तृत है। इसकी जो है बहुत सारी प्रमुख सहायक और नदियां हैं, जैसे कि सुवर्णसिरी, भरेली, तीस्ता, अम्मो, कामेंग, मानस, दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग, धनश्री और कोपिली। इनमें से मानस भी आपकी जो है एक सहायक नदी है। और अगर हम बात करें तो मानस नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका भूटान है। कहाँ है? तो भूटान से जो है ये निकलती है। कौन सी नदी? तो मानस नदी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की तथा वहां एक जो है किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम बादलगढ़ था। बादलगढ़ के नाम से जो है वो मशहूर था। एक ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर
शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? आपको बताना है। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात जो है अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से जो है आपका जो है इसका उद्गम स्थल है, और यह नदी दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि कावेरी नदी है वो दक्षिण की गंगा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और ये जो है आपका क्वेश्चन बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वाजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नदी पथ कहने का अर्थ ये हुआ कि नदी मार्ग। चलिए आपको जो बताना है कि किस नदी ने सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन किया है। तो भारत में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जो है कोसी नदी विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। बिहार में बाढ़ की तबाही लाने के कारण जो है इसे बिहार का शोक के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी। तो वर्ष 1885 ईस्वी में जो है आपके A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि पट जो है अंचल अवस्थित है। पट अंचल जो है कहाँ पर अवस्थित है, आपको जो है बताना है। तो पट जो है आपके झारखंड के छोटा नागपुर के पठार प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो अवध की बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है सहायता प्रदान नहीं की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा जो है कब की थी? आपको जो है बताना है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा जो है कब की थी। तो 19 जुलाई 1905 को। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर जो है आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 1927 में जो है महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 में जो है महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, आपको जो है बताना है। तो महार सत्याग्रह को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, चावदार ताले सत्याग्रह। चावदार ताले सत्याग्रह जो कि 20 मार्च कब हुआ था? तो 20 मार्च 1927 को डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? आपको जो बताना है कि कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर जो है आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो है कब शामिल हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था, आपको जो है बताना है। तो 24 अक्टूबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से उत्तर तक है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। खंभात की खाड़ी में जो है कौन सी नदी नहीं मिलती है, आपको जो है बताना है। तो खंभात की खाड़ी, जिसे हम लोग जो है कैम्बे की खाड़ी के रूप में भी जानते हैं, भारत के अरब सागर तट पर स्थित एक खाड़ी है जो गुजरात राज्य की सीमा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जो है ये इसकी जो है कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि खंभात में जो है मिलती हैं, खंभात खाड़ी में जो है गिरती हैं। अगर हम बात करें तो कोयना नदी जो है वो आपकी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको जो है बताना है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1965 मीटर है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न आपका ये कह रहा है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, वो जो है आपके किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है। और फिर सबको पता होगा कि भारत की या फिर विश्व की जो है जनजाति से संबंधित प्रत्येक वर्ष जो है आपके बिहार दरोगा एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है हमारे चैनल पे पहले से जो है वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख लीजिए, वहाँ पे जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए। तो ये जो है आपके सिक्किम में है। कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न जो है अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, आपको जो है बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कृष्ण गोदावरी बेसिन जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कहता है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि माउंट एलब्रस जो है कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि रूस में जो है स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून या समान सुरक्षा के लिए समानता प्रदान करता है। इसमें जो है कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, अनुच्छेद 14। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी जो है निम्नलिखित में से कौन होता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से जो है कौन होता है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा
उसके हाथ और जो है मुहर के तहत वारंट जो है आपका नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन करने के लिए जो है नियम और शर्तों को जो है लागू किया गया, जबकि 19 जुलाई 1905 को जो है आपके लॉर्ड कर्जन के जो है काल में इसे जो है संपूर्ण रूप से जो है इसका विभाजन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके सारे कथनों को जो है पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन हम लोग का ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। ये कथन जो है आपका बिल्कुल ही सही कह रहा है। अगला है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी कथन जो है आपका सही कह रहा है। अगला है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के जो है 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी कथन आपका जो है सही कह रहा है। और अगला है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये कथन आपका जो है बिल्कुल ही गलत कह रहा है, क्योंकि जो है संविधान में आपका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन ये जो है ये शब्द आपका उल्लेखित नहीं है, बल्कि वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जो है आप संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उस समय पे जो है आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में स्थित गाकुल दास तेजपाल जो है संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और इसका नाम जो है मलक्का के सल्तनत पर पड़ा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो ये जो है आपके हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका जो है उग्रपंथी नहीं था। कौन जो है उग्रपंथी नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो है भारत के किस चीज के विरुद्ध थे। तो तीव्र जो है औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर। तो जो आपका फिजी द्वीप है वो आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि प्रशांत महासागर में जो है फिजी द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आप लोग का ये कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ से जो है कहाँ से लौटे थे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ से कहाँ से लौटे थे। तो वर्ष 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, परंतु सम्मेलन में जो है असफल होने के कारण जो है वो जो है आपके लंदन से जो है वापस जो है उनको खाली हाथ लौटना पड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कहता है कि संसार की छत जो है किसे हम लोग जो है किसे कहते हैं। संसार की छत जो है हम लोग किसे कहते हैं। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो संसार की छत जो है वो आपके तिब्बत पठार जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पामीर को। तिब्बत के पठार जो है पामीर को हम लोग जो है संसार की छत कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 4885 मीटर है, इसी कारण जो है हम लोग इसे संसार की छत कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि सहकारी समितियां, ये आपका जो स्रोत है। व्यापारिक बैंक ये भी है और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक ये भी है,
यहाँ पर जो है ग्रामीण कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल जो है हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस जो है पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो चौथी योजना ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि 1969 से लेके 1974 ईस्वी तक जो है चला था। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है कौन सा है। तो विधान पालिका परिषद ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित जो है किए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो है समंक का अर्थ होता है रिकॉर्ड, क्या होता है तो रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय सांख्यिकी जो है संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि किस संवैधानिक जो है संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारत के संविधान में 73वां संशोधन जो कि आपका जो है 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो अकारू घाटी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ये प्रश्न जो है आपके बिहार द्रोह एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो 19 अप्रैल 1975 को ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको जो है बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीव एक जो है कॉलोनियल के रूप में जो है रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक जो है आपके कॉलोनियल के जो है स्वरूप में रहता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो वाल वॉक्स ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि अति जो है निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया जो है किस दौरान होती है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मल त्याग और मूत्र जो है निर्माण के दौरान ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ओजोन ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपका ये कहता है कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 2 अप्रैल 2 जो है अप्रैल को कहाँ पे कब जो है 2 अप्रैल 1984 को ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि कैप्टन राकेश शर्मा ने जो है 1984 को जो है सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की जो है यात्रा की थी।
तो फिर से मेरा वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, अगर आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम तक जो है इस प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट आपको जो है डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।